हर हर गंगे गंगा मैया की जय। भगवान विष्णु की जय। श्री हरि की जय। हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माघ पूर्णिमा की कथा, उसका महत्व और स्नान विधि। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए और इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुने। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता भी गंगा में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि हर महीने आती है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का खास महत्व है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव की आराधना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं महाकुंभ के दौरान इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष विधान है। माघ पूर्णिमा पर लोग उपवास रखते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को के जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता भी गंगा में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा को बेहद पवित्र और अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब उस समय माघ पूर्णिमा पड़ती है। इस समय किया गया स्नान और दान विशेष फल देता है। इस दिन सच्चे भाव से पूजा पाठ करने और पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से सूर्य भगवान और चंद्रमा भगवान के दोस्तों से मुक्ति मिलती है। वहीं पुराण में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए गंगा स्नान को बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस दिन जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर गंगा स्नान संभव न हो तो घर के पानी में भी गंगा जल मिलाकर नहाना भी उतना ही फलदायी माना जाता है। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन कोई संतान नहीं था। इसलिए वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती वो उन्हें लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं प्रिय, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती है। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोले कि हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारा कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़े और विनती करते हुए बोले कि हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय है तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण का दुख देकर महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुए। उन्होंने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर जाकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चले गए।
ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजन की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान दूंगी, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा कि यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल तुम जब उठोगे तुम्हें वहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठे तो उन्होंने आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगे। उन्होंने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहे। तभी उन्होंने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति जी की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को फल दिया जिसे खाकर कुछ समय बाद वो गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव जी की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिनका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और एक वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने का कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा लेकिन उसने उस थाली को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पे ये उदासी कैसी है? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपने पति स्वीकार नहीं कर सकती। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ, कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वह उसको स्वीकार है। देवीदास ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सिंचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और ये वाटिका अगर सूख जाए तो मान लो कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चले गए। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहाँ से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातः काल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहाँ आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़े। तभी वहाँ माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली कि हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप उसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी ने देवीदास को पुनर्जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक ही पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसकी पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। एक अन्य कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह काफी लालची थे। उनका लक्ष्मी
उनका लक्ष्य किसी भी तरह का धन कमाना था। ऐसा करते करते ये समय से पूर्व वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उनके मन में आया कि उन्होंने पूरे जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। उसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई और इसी दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्य कार्य न करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखता है और कथा सुनता है, उन्हें संतान का सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। प्रयाग में माघ माह के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव के प्रति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी में स्नान संभव नहीं है तो पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत सूर्य देव को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य जरूर देना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी की पूजा प्रारंभ करें। मोली, रोली, कुमकुम, फूल, फल, पंचगव्य, पान, सुपारी, दुर्वा आदि चीजें भगवान को अर्पित करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। इसके बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। शाम को चंद्रमा भगवान को अर्घ्य दें। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में शोभायान होकर अमृत की वर्षा करते हैं। इसके अंश वृक्षों, नदियों, जलाशयों और वनस्पतियों में होते हैं, इसलिए इनके सारे रोगों से मुक्ति दिलाने वाले गुण उत्पन्न होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी, विशेष रूप से गंगा में स्नान करें। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं, इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जो श्रद्धालु तीर्थयात्री प्रयाग में 1 मास तक कल्पवास करते हैं, माघी पूर्णिमा पर उनके व्रत का समापन होता है। सभी कल्पवासी माघी पूर्णिमा पर माता गंगा की आरती पूजन करके साधु, सन्यासी और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। बची हुई सामग्री का दान कर देवी गंगा से फिर बुलाने का निवेदन कर अपने घर जाते हैं। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करने से सभी रोग दूर होते हैं। इस दिन तिल और कंबल का दान करने से मृत्यु लोक से मुक्ति मिलती है। इस दिन काले तिल से हवन और काले तिल से ही पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों की अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। मकर संक्रांति के समान ही माघी पूर्णिमा के दिन तिल के दान और तिल के बने खाद्य पदार्थों के सेवन का विशेष महत्व माना गया है। माघी पूर्णिमा का व्रत करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान तथा स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्ति का पाठ करना चाहिए। साथ ही कनक धारा स्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन ये पाठ करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध और जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही पेड़ के नीचे घी का दीपक भी जलाना चाहिए। मान्यता है कि घी का दीपक जलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, माघ माह की कथाएं, उसका महत्व और पूजा विधि आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए